बच्चों नमस्कार। जियोग्राफी में अपना सेकंड भाग का सेकंड लेसन चल रहा था, भारत जनसंख्या संरचना। भारत जनसंख्या संरचना के अंतर्गत नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है आयु संरचना, एज स्ट्रक्चर। तो अपने समझेंगे कि आयु संरचना का अर्थ क्या होता है। आयु संरचना किसी भी देश में रहने वाले जो लोगों की संख्या होता है, जो लोगों की संख्या होती है, उनके जो विभिन्न आयु वर्ग है, उनका जो प्रतिशत है, उनका आकलन आयु संरचना के अंतर्गत किया जाता है। तो आयु संरचना क्या होता है, किसी भी देश में अपने भारत की आयु संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं तो भारत में जो लोग रह रहे हैं, भारत में जो लोगों की संख्या है, विभिन्न आयु वर्ग के जो लोग हैं, उनका जो प्रतिशत है उसका आकलन आयु संरचना के अंतर्गत किया जाता है। तो आयु संरचना को जनसंख्या के आधार पर इसके 3 वर्ग निर्धारित किए गए हैं। 3 वर्ग के अंतर्गत इनको जनसंख्या को बांटा गया है। तो पहला है किशोर वर्ग। किशोर वर्ग के अंदर भारत में रहने वाले 0 से लेकर 14 वर्ष के जो लोग हैं, ठीक है, जो बाल वर्ग हैं, किशोर हैं, उनकी संख्या हमारे देश में कितनी है ये जानेंगे। दूसरा जो वर्ग आता है उसमें प्रौढ़, ये भी आश्रित जनसंख्या है और ये क्या होती है, कार्यशील जनसंख्या। प्रौढ़ जो वर्ग है, युवा जो वर्ग है, ठीक है, ये कार्यशील जनसंख्या है। 15 से लेकर 60 वर्ष तक के जो लोग हैं उनका प्रतिशत जानेंगे। इसके बाद में वृद्ध जो वर्ग हैं वो क्या हुआ, 60 से अधिक जिनकी आयु है वो वर्ग। तो भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों के अंतर्गत रखा गया है। पहली कौन सी, किशोर, जिसकी आयु कितनी है, 0 से 14 वर्ष तक के जो बाल वर्ग की जनसंख्या है, उसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद में दूसरा जो वर्ग है अपना प्रौढ़ वर्ग, युवा वर्ग, जिसकी जो आयु है वो 15 से 60 वर्ष तक निर्धारित की गई है। इसके बाद में नेक्स्ट जो तीसरा वर्ग है अपना वृद्ध वर्ग, जिसकी आयु क्या है, 60 वर्ष से अधिक निर्धारित की गई है। तो ये 3 वर्ग भारत के अंदर जनसंख्या को लेकर निर्धारित किए गए हैं। हम तीनों वर्गों का जो प्रतिशत है, ठीक है, उसका हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। भारत के अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग राज्यों में, ठीक है, बाल वर्ग की जो जनसंख्या है वो कितनी है भारत के अंदर, युवा वर्ग की जनसंख्या कितनी है, वृद्ध अवस्था की जनसंख्या कितनी है, तो इनके बारे में अपने जानकारी हासिल करेंगे। तो अपने इनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। जनगणना वर्ष 2001 का अगर आंकड़ा देखें, जनगणना वर्ष 2001 में क्या है, जो हमारे भारत के अंदर जो किशोर जनसंख्या थी, किशोर वर्ग की जनसंख्या थी, उसका प्रतिशत था 35.6%, जो कि 2011 में इसमें क्या आई, कमी आई, घटकर कितना हो गया, ऋणात्मक हुआ 29.5%। तो ये 2001 में हमारे देश में क्या थी, जो किशोर वर्ग की जनसंख्या थी वो कितनी थी, 35.6% थी। 2011 में इसमें कमी आई, कितनी हो गई, घटकर 29.5% हो गई। तो ये आश्रित जनसंख्या है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें अपने प्रौढ़ वर्ग की, युवा वर्ग की बात करें तो युवा वर्ग की 2001 में कितनी थी जनसंख्या, 58.1%। यानी 2001 में भारत के अंदर युवा जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, 58.1% थी। इसके बाद में 2011 में ये बढ़कर कितनी हो गई, 62.5% हो गई। इसके बाद में वृद्ध वर्ग की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या है, वृद्धों की जो जनसंख्या थी 2001 में हमारे देश में 6.3% जनसंख्या वृद्ध जनसंख्या थी, जो कि 2011 में बढ़कर क्या हो गई, 8.0% हो गई। तो ये विभिन्न जो तुलनात्मक अध्ययन है जनगणना 2001 और 2011 का, ठीक है, तो ये बड़े स्तर पर आ गया। आपने 2001 2011 के अंदर जैसे किशोर की 35.6 से घटकर 29.5 हो गई, प्रौढ़ वर्ग की बात करें 58.1 से 62.5% हो गई, और
वृद्ध वर्ग की बात करें तो 6.3% से 8.0% है जो इसके अंदर वृद्धि हुई। तो ये 3 वर्ग हैं, तीनों वर्गों की 2001 और 2011 का तुलनात्मक अध्ययन किया हमने। अब अपने भारतवर्ष के अंदर प्रत्येक जनगणना वर्ष का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। उसमें हम जो तीनों वर्ग हमारे निर्धारित किए गए हैं जनसंख्या के आधार पर, बाल वर्ग, किशोर वर्ग, प्रौढ़ वर्ग, युवा वर्ग और वृद्धावस्था। तो वृद्ध जो वर्ग है, तीनों वर्गों को हम हमारे जो जनगणना वर्ष है उन जनगणना वर्षों में हम इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि कौन से जनगणना वर्ष में कितना परिवर्तन हुआ, ऋणात्मक, धनात्मक जो वृद्धि हुई, ठीक है, किशोर जनसंख्या में, प्रौढ़ जनसंख्या में, वृद्ध जनसंख्या में, इनको हम क्या है सारणी के द्वारा इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो हमारे जनगणना वर्ष हम पहले बात करते हैं 1901 का जो जनगणना वर्ष था। 1901 में जो हमारा किशोर वर्ग था उसकी जनसंख्या कितनी थी? 38.01% थी। कितनी थी? 0.1% थी। इसके बाद में जो प्रौढ़ वर्ग की बात करें तो प्रौढ़ वर्ग की जनसंख्या थी 56.8% और वृद्ध वर्ग की बात करें तो इसकी जनसंख्या कितनी थी? 5.1%। इसके बाद में हम जनगणना वर्ष की बात करते हैं 1911 में जनगणना हुई। 1911 में किशोर वर्ग की जनसंख्या कितनी हो गई? 37.8% और प्रौढ़ कितना हो गया? प्रौढ़ के अंदर हो गई 56.9% और वृद्ध वर्ग के अंदर 5.2% इसकी जनसंख्या थी। 1921 की बात करें जनगणना की तो 1921 में किशोर वर्ग की जनसंख्या भारत के अंदर 38.6%, प्रौढ़ वर्ग की जनसंख्या 56% और 65 से अधिक प्रतिशत है जो वृद्ध वर्ग था उसमें 5.4% जनसंख्या थी। इसके बाद 1931 की जनगणना की बात करें तो किशोर वर्ग की जनसंख्या भारत के अंदर थी 38.5, प्रौढ़ वर्ग की जनसंख्या थी 56.4% और वृद्ध वर्ग की जनसंख्या थी 5.1%। इसके बाद में 1941 के अंदर प्यारे बच्चों जो जनसंख्या थी किशोर वर्ग की 39.1%, प्रौढ़ वर्ग की 55.2% और वृद्ध वर्ग की क्या हुई? 5.7%। यानी ये इस प्रकार हमारी धनात्मक, ऋणात्मक वृद्धि को तीनों वर्गों के अंदर जो किशोर हैं, प्रौढ़ हैं, वृद्ध हैं, इनके अंदर तुलनात्मक अध्ययन से हमें ये जानकारी मिलती है कि कौन से जनगणना वर्ष में क्या क्या जो हमारे तीनों वर्ग हैं उनके अंदर क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या बदलाव हुए। इसको समझने के लिए हमें क्या है इसका अध्ययन करना आवश्यक है। अब बात करते हैं 1941 की तो 37.5 किशोर की और प्रौढ़ की जनसंख्या हुई 56.9% और 65 वर्ष से जो अधिक है उनके 5.6% ये जनसंख्या के आंकड़े। इसके बाद में 1951-41 किशोर की और प्रौढ़ की हो गई 53.3%, वृद्ध वर्ग की होगी 5.6%। 1961 में 42%, 52% और 6%। इसके बाद 71 में किशोर जो वर्ग है भारत के अंदर इसकी 39.7, प्रौढ़ की हो गई 54.1 और वृद्ध की हो गई 6.2। इसके बाद 1981 में 36.5% और 57.1% और वृद्ध की बात करें 6.4%। अब आता है जनगणना वर्ष 1991। 1991 में 35.6%, 58.1, 6.6%। इसके बाद में 11 29.5% और 62.5% और 8.0%। ये 2011 के अपने जो आंकड़े हैं। तो प्यारे बच्चों हमने जनगणना वर्ष के हिसाब से विभिन्न जो जनगणना वर्ष हैं हमारे, और ये किशोर वर्ग की, ये 15 से 60 प्रौढ़ वर्ग की और ये 65 से अधिक वाले जो वर्ग हैं उनकी अलग अलग जनगणना वर्ष में जो जनसंख्या थी उसका हमने अध्ययन किया। तो इसके बाद में अगर हम भारत के अंदर किशोर अवस्था जो किशोर वर्ग है अपना, बाल वर्ग हैं, बाल वर्ग के अंदर भारत के अंदर जो प्रथम स्थान रखता है वो राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। दूसरा है बिहार,
यानी बाल वर्ग जो किशोर अपनी जनसंख्या उसके अंदर भारत के अंदर अगर बात करें भारत की, तो भारत के अंदर प्रथम स्थान कौन सा राज्य रखता है? उत्तर प्रदेश रखता है। और द्वितीय स्थान कौन सा रखता है? बिहार राज्य रखता है। तो प्रथम स्थान किसका हुआ बाल वर्ग के अनुसार? उत्तर प्रदेश का। और द्वितीय स्थान किसका हुआ? बिहार का। इसके बाद में अपने बात करते हैं भारत के राज्यों की अलग जो किशोर जनसंख्या है उसकी चर्चा करते हैं। किशोर जनसंख्या, तो पहले सबसे ज्यादा जो किशोर जनसंख्या है वो मेघालय के अंदर पाई जाती है। कितना प्रतिशत है? 18.75% जनसंख्या है जो मेघालय में निवास करती है। इसके बाद में बिहार के अंदर 17.90%। इसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर 16.01% जम्मू कश्मीर के अंदर निवास करती है। इसके बाद में झारखंड में 15.89% लोग जो बाल वर्ग है, ठीक है, उनकी जनसंख्या है। झारखंड के अंदर 15.89% है जो पाई जाती है। राजस्थान, अपने राज्य की बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में जो बाल वर्ग की जनसंख्या वो कितनी है? 15.31% है जो राजस्थान की बाल वर्ग की जनसंख्या है। इसके बाद मिजोरम की बात करें, मिजोरम में 15.17% बाल वर्ग जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 14.90% है जो बाल वर्ग की जनसंख्या है। इसके बाद में तमिलनाडु की बात करें तो 9.56% है जो तमिलनाडु के अंदर बाल जनसंख्या पाई जाती है। और गोवा के अंदर 9.57% बाल जनसंख्या पाई जाती है। और सबसे न्यूनतम की बात करें, अधिकतम मेघालय के अंदर और न्यूनतम बाल जनसंख्या की बात करें तो 9.95% केरल जो राज्य है वहां सबसे न्यून बाल वर्ग है वो जनसंख्या है जो पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये भारत के राज्यों की जो बाल जनसंख्या है, ठीक है, मेघालय के अंदर 18.75, बिहार में 17.90, जम्मू कश्मीर में 16.01, झारखंड में 15.89, राजस्थान में 15.31, मिजोरम में 15.17, उत्तर प्रदेश में 14.90, तमिलनाडु में 9.56, गोवा में 9.57, केरल का 9.95% न्यूनतम। ठीक है, तो अधिकतम जनसंख्या वाला मेघालय और न्यूनतम है जो केरल राज्य है भारत का। इसके आज प्यारे बच्चों हमने आयु संरचना एज स्ट्रक्चर के बारे में जाना। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है जो जनसंख्या संरचना के अंतर्गत आता है वो है साक्षरता। तो साक्षरता के बारे में अपने कल चर्चा करेंगे। नमस्कार, थैंक यू।